एक समय की बात है। एक शिष्य था जो कई सालों से अपने गुरु के गुरुकुल में सेवा कर रहा था। समय बीता और एक दिन उसकी बहन का विवाह तय हुआ। वह विनम्र होकर गुरुजी के पास गया और बोला, गुरुदेव, मेरी बहन का ब्याह है। मैं कुछ दिन की छुट्टी की मांग रखता हूँ। तो गुरुजी मुस्कुरा कर बोले, हाँ वत्स, तुम ज़रूर जा सकते हो, पर जाते जाते मेरे आश्रम की रसोई से 3 अनार लेके जाना। शिष्य चकित रह गया। वह सोचने लगा, इतने वर्षों की सेवा का फल केवल 3 अनार। पर उसने कुछ नहीं कहा, बस प्रयाण किया और चल पड़ा। रास्ते में वह राजस्थान पहुंचा, जहां एक राजा की बेटी गंभीर रूप से बीमार थी। वहां उसे देने के लिए अनार चाहिए थे। अनार में उसे औषधि दी जाने वाली थी, पर मरुस्थल राजस्थान में पूरे राज्य में कहीं अनार नहीं थे। इसीलिए राजा ने घोषणा करवाई, जो भी मेरी बेटी के लिए अनार लाएगा, मैं उसे मुँह मांगी कीमत दूंगा। तो शिष्य ने वो 3 अनार राजा को दे दिए, जो उसके गुरु ने दिए थे। उन अनारों से दवा बनी और जैसे ही राजकुमारी ने वो औषधि पी, वह पूरी रीत से स्वस्थ हो गई। राजा प्रसन्न होकर बोला, मांगो वत्स, क्या चाहिए? शिष्य बोला, महाराज, बस मेरी बहन का विवाह धूमधाम से करा दीजिए। राजा ने भव्य आयोजन किया और शिष्य की बहन का विवाह बहुत धूमधाम से संपन्न हुआ। अपनी बहन का विवाह कर शिष्य कुछ दिनों बाद जब अपने आश्रम लौटा, तो उसने अपने गुरुजी को मुस्कुराता हुआ देखा और तभी उसे समझ आया कि गुरुजी तो सब पहले से ही जानते थे। इसीलिए उन्होंने वह 3 अनार मुझे दिए थे। वही 3 अनार, वही राह, वही चमत्कार। मित्रों, यह सच्चाई हमारे जीवन से जुड़े तथ्यों के लिए है। हम सोचते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी के प्लान बना रहे हैं, पर असल में ईश्वर ने तो हर दिन का हर क्षण पहले से ही तय कर रखा है। इसलिए कहते हैं, कभी भी उस पराशक्ति पर संदेह मत करो, क्योंकि वही हमारे जीवन की सबसे सुंदर योजना लिखती है।